राउस एवेन्यू अदालत में सीबीआई के वकील ने दलील दी है, सिसोदिया की रिमांड हमें दी जाए। ये खबर इस समय आ गई है। अदालत में सीबीआई के वकील ने कहा है कि मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को सीबीआई को सौंपा जाए। संजय, बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि सीबीआई ने राउस एवेन्यू अदालत में जज नागपाल के सामने अपनी बात रख दी है और साफ ये कह दिया है कि हमें सिर्फ मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की रिमांड चाहिए। संजय बताइए, सीबीआई के वकील की तरफ से बात आ गई है। संजय जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, सीबीआई तो ये कह रही है कि हमें रिमांड चाहिए जी। इसमें जहां तक जांच का मामला है, जांच अपनी रफ्तार से चलती रहती है। कोर्ट को आज ही फैसला करना पड़ेगा कि उन्हें सीबीआई रिमांड पर कितने दिन के लिए देना है। अगर सीबीआई रिमांड पर देने का आदेश अदालत नहीं जारी करती है तो इनको जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजना पड़ेगा। जेल भेजने से कोई मामला सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अगर इसकी मामले की तह में जाना है तो जाहिर है कि जांच एजेंसी को कस्टडी देनी पड़ेगी। तो फिर दो बात और बता दीजिए जल्दी से संजय। नहीं तो कोर्ट को यह बताना पड़ेगा अपने आदेश में कि आखिर अब इसमें कोई जरूरत नहीं है तस्दीक करने के, लिहाजा इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए। तो ये तब होता है जब पुलिस अधिकारी या तो बहुत लचर दलीलों के साथ सामने आते हैं या फिर पुलिस अधिकारी खुद ही कह देते हैं कि इस मामले में हमें कस्टडी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आर्थिक अपराध का मामला है जिसमें सारी चीजें दस्तावेज। तो दो बात बताइए संजय जल्दी से। ऐसे में अगर आरोपी बाहर रहेगा तो वो हो सकता है। संजय पहली बात तो हो सकता है अगर रिमांड मिल गई तो सीबीआई के पास गए, रिमांड हो गई, दबाव प्रभाव बनाए। अगर मान लीजिए रिमांड नहीं दी जाती है तो क्या होगा? अगर कोर्ट ये तय नहीं करता है कि सीबीआई रिमांड पे जाए तो उन्हें जुडिशियल रिमांड पे भेजना पड़ेगा, यानी जेल भेजना पड़ेगा जी। दो चीजें होती हैं, अपराधी को, आरोपी को जब पेश किया जाता है या तो वो पुलिस की कस्टडी में जाता है या जुडिशियल कस्टडी में जाता है। पुलिस की कस्टडी का मतलब जांच एजेंसी के कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी का मतलब न्यायिक अभिरक्षा जिसे कहते हैं, यानी सीधा जेल भेज दिया जाता है। तो अभी मनीष सिसोदिया को मामले के इस क्रूशियल मोड़ पर जेल भेजने का तो कोई मतलब सिद्ध नहीं होता है, लिहाजा कोर्ट इन्हें सीबीआई की कस्टडी पर ही भेजेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सीबीआई की कस्टडी पर 3 दिन के लिए जाते हैं, 5 दिन के लिए जाते हैं या 2 दिन के लिए जाते हैं। अदालत कितने दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजती है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से खबर आ रही है कि रिमांड की कोई जरूरत नहीं है, बहुत जरूरी होती है तभी आपको रिमांड देनी चाहिए। और इसका क्या अर्थ समझे हम संजय? इसका सीधा सीधा अर्थ है कि मनीष सिसोदिया के वकील ये कह रहे हैं कि जो ग्राउंड सीबीआई ने रिमांड के लेने के लिए दिए हैं कि हमें क्यों रिमांड चाहिए, हम इन्होंने गोलमोल जवाब दिए हैं, हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और इन्हें कई लोगों के साथ कन्फ्रंटेशन कराना है, कई चीजों पर इनसे पूछना है कि आखिर जो मौखिक आदेशों की बात कही जा रही है, बाकी गवाहों ने और बाकी अन्य आरोपियों ने अपने बयान में जो चीज बताई है उसकी इनके साथ कन्फ्रंटेशन यानी पूर्वा साखी करानी है, आमने सामने कराना है, वो कराना जरूरी हो जाएगा। लिहाजा इन तमाम चीजों को, इन सारी चीजों को वहां तस्दीक करनी पड़ेगी और यही वजह है कि सीबीआई कह रही है कि हमें रिमांड चाहिए और मनीष सिसोदिया के तरफ से कहा जा रहा है कि रिमांड लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश हो तभी रिमांड दी जाए। संजय, मनीष सिसोदिया के वकीलों ने जज से यह भी कहा है, इसको कैसे समझें? दिल्ली हाई कोर्ट कहे तभी रिमांड दी जाए तो इसमें तो टाइम लगेगा, तब तक तो मनीष सिसोदिया को जुडिशियल कस्टडी में भेजना पड़ेगा फिर तो। लेकिन दलीलें अपनी जगह होती हैं और इनका ये चाहते हैं कि किसी तरह से सीबीआई के रिमांड से बचा जाए और दिल्ली हाई कोर्ट की दलील दी जाए कि दिल्ली हाई कोर्ट कहे तभी दे। ऐसा नहीं है, लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट और सीबीआई की स्पेशल कोर्ट अपने आप में कॉम्पिटेंट है। ठीक है संजय, हमें आपको रोकना पड़ रहा है यहाँ पर। इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर यही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में पेश कर दिया गया है और सीबीआई ने 5 दिन की मनीष सिसोदिया की रिमांड मांगी है।